उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि माधवगढ़ विधानसभा से सपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर खुद को जनता से समर्थन देने की अपील की है। राघवेंद्र ने बताया कि वो अखिलेश यादव के विकास मॉडल के बारे में लोगों को घर घर जाकर जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और जनपद जालौन में 20 फरवरी को मतदान होना है। समय भी कम बचा है और यही माधवगढ़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने युवा प्रत्याशी मैदान में उतारा है। नई हवा है, वही सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ, ये सारा नारा लेकर समाजवादी पार्टी घर घर जाकर संपर्क अभियान कर रही है। हमारे साथ हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आप घर घर जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। कहां तक आपकी बात को लोग समझ पा रहे हैं? जनसंपर्क चालू है और मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। जिन गांवों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को खदेड़ा जा रहा है, उनके प्रत्याशी भगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर धूल फेंकी जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, उन्हीं गाँव में समाजवादी पार्टी के द्वारा जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है उनका तिलक किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन से पूरी तरह ऊब चुके हैं और हर तरीके से उन्होंने ठान लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके साथ पूरा युवा वर्ग साथ में खड़ा हुआ है, तो ये जो जोश जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने एक युवा को मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे युवाओं ने उनकी बात का सम्मान करने के लिए ये ठान लिया है कि माधवगढ़ की विधानसभा से हमारा जो बीच में प्रत्याशी है उसको बहुत बड़े अंतर से हम जीत दिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि बड़ों का और युवाओं का दोनों के साथ की बात अखिलेश जी हमेशा करते रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि युवा जो होता है वो आधुनिक समय से तालमेल बैठा के आगे बढ़ने का काम करता है। चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी चीज़ें, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो जानता है कि आज हमारे वर्तमान में चल क्या रहा है। देश को आगे ले जाना है तो हमें विश्व में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे तालमेल बैठाने की ज़रूरत है और ये काम निश्चित तौर पे सिर्फ युवा कर सकते हैं। इसलिए अखिलेश जी का हमेशा से ये मत रहा है कि जब हम सरकार चलाएं तो उसमें अनुभव का भी तालमेल हो, दूसरा युवाओं के जोश का भी तालमेल हो। इसी वजह से उन्होंने युवाओं को भी मौका देने का काम किया है। सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर इस बार समाजवादी पार्टी ने क्या मतलब कि इस पर फोकस रखी है? समाजवादी पार्टी हमेशा से जिस क्षेत्र में भी काम करती है उसके पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की बात की है कि इनके शासन में कानून व्यवस्था खत्म हो गई, जबकि मैं आपसे ही सच्चाई पूछना चाहता हूं। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तब यदि गांव में कोई मारपीट की घटना हो जाती थी, पुलिस को आने में शायद 4 दिन लगते थे। कोई चोरी हो जाती थी शायद 3 दिन में आती थी, कोई डकैती हो जाती थी तो 2 दिन में आती थी और अगर कोई हत्या हो जाती थी तो 1 दिन में आती थी। लेकिन जब अखिलेश जी ने पुलिस व्यवस्था में उस व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ठाना और हमारे बीच में डायल 100 लेकर आए, तो हम लोगों ने देखा है कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो 2 मिनट 3 मिनट के अंतर पर हमारे बीच में पुलिस मौके पर मौजूद होती है। दूसरी बात, क्षेत्र में हमेशा से प्रभावशाली लोगों ने गरीब की बात को दबाने का काम किया है। पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट हैं और पैसे की वजह से गरीब के बात को मजबूती से नहीं रखते, तो उन्होंने उस व्यवस्था को लखनऊ से जोड़ने का काम किया, जिससे कोई भी क्षेत्रीय व्यक्ति या किसी भी प्रकार का भ्रष्ट व्यक्ति उस गरीब की आवाज को न दबा पाए और लखनऊ से सीधी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करी। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी जो आधुनिक बनाई थी व्यवस्था को, उसको और आगे ले जाने का काम करेगी। मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र आप घर घर तक पहुँचा रहे हैं। क्या लोगों का फीडबैक मिल रहा है इस घोषणा पत्र से? लोग बोलते कुछ नहीं है, बस सर पे हाथ रखते हो, कहते हैं विजयी भव, आप जीत चुके हो। तो निश्चित ही आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का यहाँ माधवगढ़ प्रत्याशी के ऊपर लोगों का आशीर्वाद मिल चुका है। यहाँ पर लोगों का जो जन समर्थन है वो ये बता रहा है कि साइकिल यहाँ से निकल चुकी है। वरुण द्विवेदी, GMD न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News।